इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी इंटरकोस्टल स्पेस पे। उसमें हमने बोला था कि इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, इंटरकोस्टल वेसल्स होती हैं और इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं। इंटरकोस्टल वेसल्स ने कहा था इंटरकोस्टल आर्टरीज और इंटरकोस्टल वेन्स होती हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरकोस्टल आर्टरीज। इसमें हमने क्या कहा, हमने कहा है कि इंटीरियरली जो होती हैं ना, सामने की साइड पे, स्टर्नम की साइड पे और रिब्स की साइड पे इंटरकोस्टल स्पेसेस जो होती हैं ना वो 9 होती हैं। क्यों? क्योंकि 10th और 11th और 12th जो होती है ना, फ्लोटिंग रिब होती है, तो वो इंटरकोस्टल स्पेसेस नहीं बनाती। तो इंटीरियरली जो है ना, हमने बोला कि 9 इंटरकोस्टल स्पेसेस होती हैं और पोस्टीरियरली हमने बोला 11 ही इंटरकोस्टल स्पेसेस होती हैं। ठीक है, हमने बोला जितनी इंटरकोस्टल स्पेसेस हमने बोला, फिर इंटीरियरली आर्टरीज भी ना 9 इंटरकोस्टल आर्टरीज होंगी और पोस्टीरियरली जो होंगी वो हमने बोला 11 इंटरकोस्टल आर्टरीज होंगी और एक सबकोस्टल आर्टरी होगी। ठीक है, फिर हमने बोला कि जो इंटरकोस्टल आर्टरी है ना, अब हमने बोला इनकी ओरिजिन कहाँ से होती है, इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज या पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज की। इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज मैंने बोला था स्टर्नम है ना उधर, तो ये स्टर्नम हमारे पास, ये हमारे पास कोस्टल कार्टिलेज है और ये हमारे पास रिब स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये जो कोस्टल कार्टिलेज है ना, उसमें इंटरनल थोरासिक आर्टरी, इंटरनल थोरासिक आर्टरी जो है ना उसके अंदर से निकलती है इंटरकोस्टल आर्टरीज। इंटरनल थोरासिक आर्टरी से 2 इंटरकोस्टल आर्टरीज निकलती हैं, सुपीरियर इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी और इन्फीरियर इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। मतलब क्या है कि जो इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज है वो 9 है। ठीक है, और ये जो इंटरनल थोरासिक आर्टरी है ना, उसमें से 2 आर्टरीज निकलती हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। तो मतलब ये 18 टोटल बन जाएंगी। ठीक है ना, सुपीरियर और इन्फीरियर डालकर हम जब कहेंगे, तो ये हमारे पास इंटरनल थोरासिक आर्टरी से निकलती हैं। ठीक है, और जो हमारे पास पोस्टीरियरली होती हैं ना, पोस्टीरियरली कहाँ से निकलती हैं, पोस्टीरियरली निकलती हैं हमारे पास डिसेंडिंग एओर्टा से। डिसेंडिंग एओर्टा से क्या निकलती हैं, एक पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी निकलती है और एक कोलेटरल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी निकलती है। ठीक है, ये जो इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है वो इन फ्रंट ऑफ कोस्टल कार्टिलेज है और जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है वो इन फ्रंट ऑफ रिब है और ये दोनों आपस में एनास्टोमोसिस बना लेती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम डिटेल में करते हैं इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज की। तो हमने क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास स्टर्नम है, ये हमारे पास कोस्टल कार्टिलेज है। ठीक है, फिर ये हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी है। सबक्लेवियन आर्टरी से हमारी निकलेगी इंटरनल थोरासिक आर्टरी। इंटरनल थोरासिक आर्टरी जो है ना वो ये 6th कोस्टल कार्टिलेज है, तो मतलब 5 इंटरकोस्टल स्पेसेस तक ना ये इंटरनल थोरासिक आर्टरी जाएगी और 6 इंटरकोस्टल स्पेस में इंटरनल थोरासिक आर्टरी डिवाइड हो जाएगी मस्क्यूलोफेरेनिक आर्टरी में और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी में। ठीक है ना, ये सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है। ठीक है, जो इंटरनल थोरासिक आर्टरी है ना, उनसे ना ये 2 आर्टरीज निकलना शुरू हो गई। इंटीरियर आर्टरी, 2 इंटीरियर आर्टरी, 2 इंटीरियर आर्टरी, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 इंटीरियर आर्टरी जो है ना वो इंटरनल थोरासिक आर्टरी से निकलेंगी और जो 7 8 और 9 इंटीरियर आर्टरी है ना वो मस्क्यूलोफेरेनिक आर्टरी से निकलेगी और यहाँ नीचे मस्क्यूलोफेरेनिक आर्टरी जो है वो डायफ्राम में जाएगी। फेरेनिक मीन डायफ्राम। ठीक है, और जो ये है ना हमारे पास सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये एनास्टोमोस कर जाएगी इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी निकलती है फ्रॉम एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ठीक है, ये एट द लेवल ऑफ एम्ब्लाइकस दोनों एनास्टोमोसिस कर जाएंगे। ठीक है, तो इसकी समरी हमारी क्या है कि 1 to 6 इंटरकोस्टल आर्टरीज जो होंगी वो निकलेंगी इंटरनल थोरासिक आर्टरी से, जबकि 7 8 और 9 जो होंगी वो निकलेंगी इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी निकलेंगी मस्क्यूलोफेरेनिक आर्टरीज से। ठीक है, इसी तरह हमने बोला पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी जो है ना वो हम बोलेंगे वो फर्स्ट और सेकंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज जो है ना वो डिसेंडिंग एओर्टा से नहीं निकलती, बाकी 3 से 11 तक और सबकोस्टल आर्टरी जो है वो डिसेंडिंग एओर्टा से ही निकलती है, जबकि फर्स्ट और सेकंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी जो है ना वो ये सबक्लेवियन आर्टरी जो होती है ना, जो सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है ना, जो ब्रांच है सबक्लेवियन आर्टरी की, सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से निकलती है सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी और सेकंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी निकलती है और फिर डिसेंडिंग कोलेटरल ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज उनके साथ साथ होते हैं। ठीक है, और फिर ये जाके एनास्टोमोस करती है, ये डिसेंडिंग एक ये पोस्टीरियर वाली एनास्टोमोस करती है जाकर सुपीरियर से
और जो इन्फीरियर से अनास्टोमोस करती है कोलैटरल ब्रांच वाली, ठीक है ना, डिसेंडिंग कोलैटरल ब्रांच। तो क्या पता लगा हमें कि जो इंटरकोस्टल आर्टरीज है ना, इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज 1 to 6 इंटरनल थोरैसिक आर्टरी से निकलती है, और जो 7 to 9 है ना वो निकलती हैं मस्कुलोफेरेनिक आर्टरी से। और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी जो है फर्स्ट और सेकंड वो निकलती है सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से, और 3rd to 11 और सब कोस्टल निकलती है डिसेंडिंग आयोर्टा से, ठीक है। फिर हमारे पास ब्लड सप्लाई ऑफ थोरैसिक वॉल है, उसमें हम क्या कहेंगे, इंटीरियरली जो है वो इंटीरियर इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, क्योंकि इंटरनल थोरैसिक आर्टरी है ना उसी से फिर हमने इंटीरियर इंटरकोस्टल, तो इंटरनल थोरैसिक आर्टरी और पोस्टीरियरली बाय डिसेंडिंग आयोर्टा और सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, और आउटसाइड्स मतलब साइड से एक्सिलरी आर्टरी से, और एक्सिलरी आर्टरी सुपीरियर थोरैसिक और लैटरल थोरैसिक से निकल ब्लड सप्लाई करती है थोरैसिक वॉल को।